बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, इस्लामी साल का 8वां महीना शाबान नफली इबादत के लिए इंतहाई फजीलत वाला है। इस माह की फजीलत की वजह यह मालूम होती है कि इस महीना में माह रमजान के रोजों, तरावीह और दीगर इबादत की तैयारी का मौका मिलता है। शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब्बे बुरात को शब्बे बुरात इसलिए कहते हैं कि इस रात में दो किस्म की बुरात होती है। एक बुरात तो बदबख्तों को खुदाए ताला की तरफ से होती है, दूसरी बुरात खुदा के दोस्तों को जिल्लतो ख्वारी से होती है। और फरमाया कि जिस तरह मुसलमान के लिए इस रुए जमीन पर ईद के 2 दिन ईद उल फित्र और ईद उल ज़हा हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान पर 2 रातें शब्बे बुरात और शब्बे कदर ईद की रातें हैं। मुसलमानों की ईद दिन में रखी गई क्योंकि वो रात में सोते हैं, और फरिश्तों की ईद रात में रखी गई क्योंकि वो सोते नहीं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में रमजान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे, लिहाजा शब बरात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज्यादा मुस्तहिक है। ये वो शब मुबारक है जिसमें आइंदा साल होने वाले तमाम अवामिल का फैसला किया जाता है। शब बरात के हवाले से यूं तो मुख्तलिफ वज़ाइफ जुबाने ज़द आम हैं, मगर हम अपने नाजरीन के लिए जिंदगी की नेमतों में कुशादगी का एक मुख्तसर सा अमल पेश कर रहे हैं, यानी शब बरात का वो वजीफा जिसको पढ़ने वालों के दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। घर का हर फर्द ये अमल करे, यानी शब बरात में सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें और मुकद्दर के फैसले करवाएं। इस तस्बीह को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए तो फराइज के साथ साथ नवाफिल से भी बरकतो मगफिरत का ऐलान फरमा दिया। दिनों की इबादत अपनी जगह और बजा, महीनों की रियाजत अपनी जगह, सालों के मुजाहिदे अपनी जगह, सबब बुलंदी दर्जा है। मगर अल्लाह ताला ने शब बरात की रात की थोड़ी इबादत में भी ऐसी बरकत और खैर कसीर रखी है कि गुनाहगार इंसान के लिए सामाने निजात काफी और शाफी बन जाता है। रिवायात से मालूम होता है कि इस माह शाबान का बेहतरीन अमल अस्तगफार है, और इस महीने में 70 मर्तबा अस्तगफार करना गोया दूसरे महीनों में 70,000 मर्तबा अस्तगफार करने के बराबर है। लिहाजा आप इस रात में सिर्फ ये अमल कर लें कि एक कच्चा बर्तन, परात या कोई लोहे का थाल नुमा बर्तन लेके पानी से भर लें, चारपाई पर बैठकर इसमें अपने पांव डिबो लें। अगर गर्मी है तो पानी ठंडा हो, और अगर सर्दी है तो पानी गर्म। पानी में पांव डिबो लें। पांव डिबोना बहुत ही जरूरी है। और बावुजू बैठकर 1100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह पढ़ें। और तसव्वुर करें जिस जादू से, जिस गुनाह से, जिस ऐब से, जिस बदकारी से और जिस नशे से आप निजात हासिल करना चाहते हैं या किसी को दिलाना चाहते हैं, अपने लिए भी पढ़ सकते हैं और किसी का तसव्वुर करके भी पढ़ सकते हैं। वो पढ़ना शुरू कर दें तो जो भी आप चाहते हैं आपके मुकद्दर में अल्लाह पाक वो ही लिख देगा। बल्कि इस रात के अलावा भी रोजाना एक वक्त मुकर्रर पर किबला रुख बैठकर पानी रोज बदलना है और इस्तेमाल शुदा पानी को गिरा देना है। इस वजीफा को रोज पढ़ना है। 11 दिन, 21 दिन, 71 दिन, 91 दिन आप पढ़ें। सुबह और शाम पढ़ना चाहें तो फायदा ज्यादा होगा, वरना एक वक्त भी पढ़ सकते हैं। और शाबान की किसी भी जुमेरात को
2 रकत नफल नमाज भी पढ़ें और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और नमाज के बाद 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, ताकि अल्लाह पाक दीनों दुनिया में आपकी हर नेक हाजत पूरी फरमाए। ये अमल खास अपनी मिसाल आप है। इसकी बरकत से वुस्अते रिज़्क व माल, दौलत, रुपया, पैसा के साथ साथ इज्जत, शोहरत, बुलंद नामी भी मुयस्सर आती है। मुफलसी, गरीबी, तंगदस्ती का नामो निशान मिट जाता है। ऐसे अहबाब जो मुद्दते दराज से मुआशी बदहाली, बेरोजगारी का शिकार हैं, इस अमल को जरूर अंजाम दें। इंशाअल्लाह जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। नस्लों से चली आ रही मुआशी और माली बदहाली खत्म होकर कशाइश व बेहतरी आ जाएगी। इस अमल के अंजाम देने से मालदारी और फरावानी इंसान को चारों तरफ से घेर लेती है। हर काम में फायदा मुयस्सर आता है। प्यारे दोस्तों, घर में बरकत के लिए भी अहले खाना को चाहिए कि वो बच्चों को इस मुबारक रात में एक साथ बिठाकर तस्बीहात करें और नवाफिल अदा करें। मेरे बुजुर्गों का फरमान है कि जो बंदा रिज्क, रूहानियत, बंदिशुल आलाम और सहर, तरक्की रोजगार, शादी ब्याह में ताखीर समेत ऐसे मसाइल से दो चार हो तो उसे सिद्ध के दिल से माफी मांगनी चाहिए। आयत करीमा और तीसरे कलमा के अलावा सूरह फातिहा, सूरह मुल्क, सूरह यासीन की पढ़ाई का बतौर खास एहतमाम करें। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सरबत सुजूद होकर अस्तगफिरुल्लाह बकसरत पढ़े। दस्ते दुआ उठाकर आंसुओं से तत्हीरे कल्ब करे। उम्मीद रखे कि इस रात अल्लाह करीम उस पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाएंगे और दिल की मुरादें पूरी होंगी। नाज़रीन इकराम, हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब निस्फ शाबान की रात आ जाए तो तुम इस रात में कयाम किया करो और इसके दिन यानी 15वीं तारीख का रोजा रखा करो, इसलिए कि इस रात में अल्लाह ताला सूरज गरूब होने से तलुए फजर तक करीब के आसमान पर नजूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि क्या है कोई मुझसे मगफिरत तलब करने वाला जिसकी मैं मगफिरत करूं? क्या है कोई मुझसे रिज़्क का तालिब कि मैं उसको रिज़्क अता करूं? क्या है कोई किसी मुसीबत या बीमारी में मुब्तला कि मैं उसको आफियत अता करूं? क्या है कोई ऐसा? क्या है कोई ऐसा? अल्लाह ताला बराबर ये आवाज देते रहते हैं यहां तक कि सूरज तलू हो जाता है। दोस्तों, शब बुरात अल्लाह की तरफ से खास इनामो अकराम की रात है। खुशकिस्मत है वो बंदा जिसे ये रात नसीब होती है। इस रात मुकद्दर, किस्मत, तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। खुदा से जो मांगा जाए वो अता करता है। नाज़रीन इकराम, आए मिलकर सबके लिए ये दुआ करें, अल्लाह पाक हमें शब बुरात की इबादत को इखलास के साथ करने की हिम्मत व ताकत अता फरमाए और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।